ऑनलाइन शराब बिक्री पर प्रीति बिहार की जनता ने दिल्ली सरकार पर जताई नाराजगी। आप देख सकते हैं कि वीरवार की सुबह 11 बजे प्रीति बिहार क्षेत्र में हमने रेजिडेंस से हमने कुछ सवाल पूछे तो उनका यह कहना था कि जो दिल्ली सरकार ने जो ऑनलाइन शराब बेचने की जो मंजूरी दी हुई है वो गलत है। और कुछ लोगों ने कहा कि हम इससे नाराजगी जताते हैं क्योंकि ऑनलाइन शराब बेच सकते हैं तो ऑनलाइन ऑक्सीजन क्यों नहीं भेजी, दवाइयाँ घर घर जाकर क्यों नहीं भेजी। इस पर जो क्षेत्रीय जनता ने नाराजगी जताई, सुने आप। कमाल है, कमाल का फैसला लिया दिल्ली सरकार ने। ऑक्सीजन घर नहीं पहुंची, डॉक्टर घर नहीं पहुंचे, दवाई घर नहीं पहुंची, मगर शराब की बोतलें घर पहुंचेंगी। बहुत बढ़िया फैसला भाई साहब। मतलब कि दिल्ली की तरक्की नज़र आ रही है कि दिल्ली को पेरिस जल्दी बनाया जाएगा कि हर आदमी घर के बाहर घर के अंदर शराब ही पीता रहे बस। मतलब किसी को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, राशन घर नहीं पहुंचेगा लेकिन शराब घर पहुंच रही है। मतलब कमाल हो गई है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि दिल्ली सरकार को ये फैसले जो लिए जा रहे हैं, ये कौन इनको राय दे रहा है, इनके पीछे किस चापलूस की राय है कि जिससे ये दिल्ली सरकार फैसले ले रही है कि शराब की बोतलें घर पहुंचेंगी। अरे राशन सुना था घर पहुंचता है, फ़ोन घर पहुंचते हैं, मगर ये शराब की बोतलें भी घर पहुंचेंगी। कमाल का फैसला। मतलब दिल्ली सरकार का अब क्या कहें, मतलब क्या हो गया, इनको बुद्धि दे बस भगवान, जिससे दिल्ली भैया ढंग से चले। दिल्ली वैसे ही बहुत उजड़ चुकी है, तो केजरीवाल जी दिल्ली को बचा लो, इसको इतना मत उजाड़ो कि ये ख़त्म ही हो जाए। देख लो ये फैसला पता नहीं ये केजरीवाल साहब के कौन गाइड करने वाले हैं, लेकिन एक किस्म से देखा जाए तो दुकानों को बंद करना चाहिए फिर इसको केजरीवाल को। अगर घर पे आ जाते हैं तो लोग लाखों करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हैं, वो तो बेकार हो गया ना। तो कोई भी फैसला लेने से पहले ये फैसला कितने दिन सर्वाइव करेगा, कितने दिन चलेगा, ये कुछ पता लगता नहीं है। और आजकल इसके बहाने से लूट खसोट और हो रही है। इसके बहाने से लोग जो है ना लुटाई हो रही है लोगों की, जो है ना, क्यों लोग कर देते हैं, बाद में पता लगता है वो गलत चीज़ आ गई है उसके पास। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एटलीस्ट दिल्ली जैसे शहर में जो है ना, ये चीज़ें ठीक नहीं है करना, ऐसे डिसीजन जो है ना। नहीं, चीफ मिनिस्टर जी का प्रोग्राम जो है वो टू अर्न दी टैक्सीज, तो ही इज़ हैप्पी कि ही हैज़ गिवन दी चांस टू सो एंड सो, बट दैट इज द मिस्चीवियस डिसीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल एंड सक्सेसफुल भी नहीं होगा। दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल। तो क्या लगता है ये जो नहीं, ये एक झुंझुना दे रहा है एक तरह से चीफ मिनिस्टर जो है, बच्चों को जैसे झुंझुना दे देते ना, इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, नोबडी विल लाइक इट। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चारों तरफ कोरोना का कहर इतना फैला हुआ है, एक एक घरों के अंदर इतनी डेथें हो रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और हम इस टाइम ऐसा डिसीजन लें कि हम दारू घरों में भेजेंगे, किस लिए भेजेंगे? आपने अगर दारू बेचनी है तो आप दुकान सुबह से लेकर शाम तक ओपन कर दीजिए, घरों में भेजने का क्या मतलब है? कल को क्या होगा जब दारू घरों के अंदर भेजेंगे? आधी से ज़्यादा लोगों को डुप्लीकेट दारू मिलेगी, ओरिजिनल दारू नहीं मिलेगी। हम कैसे विश्वास कर लेंगे इस बात पे? आपने कहा कि ठीक है ऑनलाइन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में हम ऑर्डर देने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पे कैसे विश्वास करेंगे? क्या वो गवर्नमेंट का आप आदमी भेजेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों नहीं घर पर भेजे? आपने डॉक्टर को घर पर क्यों नहीं भेजा? जब सारे तड़फ रहे थे, जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तब आपने क्यों नहीं घर पे खाना पहुंचाया? अब आप दारू के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये डिसीजन मानने लायक नहीं है और ना ही मानना चाहिए।